हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम के बारे में। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इस लेक्चर में आपके पूरे इस वीडियो के दौरान कि आईआईटी जैम क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी कि ये आईआईटी जैम का एग्जाम हमारे बैचलर डिग्री वाले बच्चे जितने भी है, यदि वो फाइनल ईयर में है, बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में, जैसे आप थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर, तो आप उस डिग्री में हो या उस ईयर में हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली। और हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, हम पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज आईआईटी जैम के बारे में बात करेंगे, कब इसका फॉर्म आता है, कब इसका एडमिट कार्ड आता है, कब ये एग्जाम होती है, इन सब चीजों के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो अब मेरे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना मेरे साथ, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आईआईटी जैम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईआईटी जैम का एग्जाम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स का एग्जाम पीजी कोर्सेज के लिए होता है मेनली। ठीक है, और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए होता है। अब जो पीजी कोर्सेज यानी कि आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली दे सकते हो, ये अलग अलग सब्जेक्ट के उसमें होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पर एमएससी एंट्रेंस लेवल के एग्जाम की बात करें तो टॉप 4 एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होती है। एक होती है आईआईटी जैम, दूसरी होती है स्वेट पीजी, थर्ड होती है गैड बी, और फोर्थ होती है आपकी टिफर। ठीक है, तो ये एग्जाम आप दे सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, दैट इज आईआईटी जैम बीटी। अब आईआईटी जैम का एग्जाम अलग अलग फील्ड में होता है। यदि आप लाइफ साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, यदि आप फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आईआईटी जैम फिजिक्स का एग्जाम दे सकते हो, आप आईआईटी जैम केमिस्ट्री का एग्जाम दे सकते हो, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में भी होता है। बट हम बात करने वाले हैं आज इन डिटेल आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी की, जैसे आईआईटी जैम बीटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो जेम स्कोर के बेसिस पर आप, ठीक है, फॉर्म फिल करते हो, स्कोर आता है, उस स्कोर के बेसिस पे आप किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो वो कोर्सेज यहाँ पर गिवन है। आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आप एमएससी टेक में एडमिशन ले सकते हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी आप उसमें करो। ठीक है, बीटेक एमटेक और ऐसा ही होता है तो वहां पर भी ले सकते हो। एमएस रिसर्च जाना चाहते हो तो ये एमएससी एमटेक डुअल डिग्री भी आप ले सकते हो। ठीक है, एमएससी और एमटेक दोनों की डिग्री, डुअल डिग्री भी ले सकते हो। जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम भी ले सकते हो और एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री भी ले सकते हो। ठीक है, और आईआईटी जैम एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप किन किन इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो आप आईआईटीज में जाते हो, आप आइसर में एडमिशन लेते हो, आप आईआईसी में एडमिशन लेते हो, आप एसआईआईटी पंजाब में एडमिशन लेते हो, ऐसे कई एनआईटीज में एडमिशन लेते हो। तो ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट है, टॉप इंस्टीट्यूट है जिसमें आप ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं जितना बनाया जाता है, लोग बोलते हैं जितना बहुत इजी एग्जाम है, और यू इजीली क्वालिफाई दिस एग्जाम डेफिनेटली। ठीक है, शुरू में सभी को डर लगता है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, या इसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जिससे आप आईआईटी जेम का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री और करेंटली स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन थ्रू जैम एग्जामिनेशन। यानी कि आप अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री में हो, आप अपने बैचलर्स में हो, आप इस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, आप दे सकते हो, पर ध्यान रखना इस एग्जाम को दे सकते हो आप। ठीक है, फिर ये एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आता है, स्कोर आता है, उसके बेसिस पर कट ऑफ के बेसिस पे यदि आपका कट ऑफ क्लियर रहेगा तो आप क्वालिफाई कर चुके हो, इसका मतलब। ठीक है, कट ऑफ क्लियर से कम आए आपके मार्क्स तो आपने क्लियर जो एग्जाम है आईआईटी जैम का वो क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो फाइनल ईयर में हो आप तो आप डेफिनेटली दे सकते हो। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स ये कब होती है तो याद रखना, इसका हर साल फिक्स होता है। ठीक है, यानी कि हर मंथ, हर बार, जैसे कि सितंबर में फॉर्म निकलते हैं जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक फॉर्म फिल करके लास्ट डेट अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली इसका फिक्स होता है हर साल। तो आप उसके बेसिस पे मैं आपको टेंटेटिव डेट्स बता देता हूँ 2025 के लिए। तो जैम का फॉर्म सितंबर 2025 में निकल जाएगा, इस साल 2024 में, है ना, सितंबर में ही निकला था, और अगले साल मतलब जैम का एग्जाम, ठीक है, 2023 में
सितंबर 2023 को निकला था, जो जैम 2024 को देने वाले एस्पायरेंट है। 2025 को यदि आप देना चाहते हो तो इसी सितंबर 2024 में एग्जाम फॉर्म निकल जाते हैं। हाँ, इतने मंथ पहले ही निकलते हैं इसके एग्जाम फॉर्म, याद रखिएगा। क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2024 रहेगी इस बार, ध्यान रखिएगा। तो सितंबर 2024, अक्टूबर 2024 लास्ट, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, लास्ट वीक है बस। जैम एडमिट कार्ड नवंबर तक आ जाते हैं, ठीक है, नवंबर दिसंबर को कभी, ठीक है, नवंबर से लेट आते हैं, वैसे जनवरी तक आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले दे के रखा है आपको, ताकि थोड़ा सा आपके अंदर वो है, ठीक है। डाउनलोड, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड यहाँ पर क्लियरली लिखा है जनवरी 2025, ठीक है। और ये डेट यहाँ पर बदलती रहती है, तो इस डेट को आप मेंशन ना करें, जनवरी में आपका एडमिट कार्ड आ जाते हैं। एग्जामिनेशन डेट जो होती है वो फैब के मंथ की होती है। डेफिनेटली फैब में एग्जाम हो जाता है फर्स्ट या सेकंड वीक में, ठीक है। तो सेकंड वीक में मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होता है, तो एग्जाम फैब में ही होता है। अनाउंसमेंट, रिजल्ट की अनाउंसमेंट मार्च में हो जाती है, ठीक है, कंफर्म मार्च। अवेलेबिलिटी ऑफ स्कोर कार्ड आपका आ जाता है, स्कोर कार्ड अवेलेबिलिटी डाउनलोड के लिए स्कोर तो आपको पता चल जाएगा मार्च में अनाउंसमेंट हो जाने के बाद, है ना। और एडमिशन ओपन हो जाते हैं अप्रैल के मंथ से, ठीक है। इस बार 10 अप्रैल 2024 को काउंसलिंग हो गए थे फॉर्म ओपन, अगले साल भी अप्रैल में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डेट मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी हम देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर देना चाहूंगा। आईटी जेम की देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन फॉर द आईटी जेम एग्जामिनेशन। जेम 2025 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन February 9, ठीक है, जहां तक है February 9 को होगा, बट फरवरी के मंथ में कंफर्म्ड एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। जेम 2025 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज अ सीबीटी मोड, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होता है, ऑनलाइन होता है। एडमिशन शैल बी गिवन एज पर ऑल इंडिया रैंक। ये बात ध्यान रखना कि सिर्फ आईटी जेम को एग्जाम को क्वालिफाई करने भर से आपको आईटीज में एडमिशन नहीं मिलता है गाइस। आपको क्वालिफाई करने के साथ साथ अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आपको अच्छे आईटीज में, और आईटीज आईटीज तो अच्छे ही होते हैं, आईटीज में आपको एडमिशन तब मिलता है जब आपकी ऑल इंडिया रैंक अच्छी आई हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन आईआईटी जेम के बारे में, है ना। क्वालिफाइंग इन जेम डज नॉट गारंटी यू, क्लियरली लिख के लिखा है, एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जैसे कि मैंने बताया, और एनी स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंट। ध्यान रखना, जेम में क्वालिफाई करने के बाद आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता है, बस आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलता है आईआईटी जेम के क्वालिफाई होने के बाद। जेम स्कोर इज लाइकली टू बी यूज्ड बाय, किस किस इंस्टीट्यूट में जेम स्कोर वैलिड होता है? आईआईसी बेंगलोर में, आईसर्स में, आईआईपी में, जेएमसीएसआर में, सीएफटीआई में, एनआईटीज, आईईएसटी, शिवपुर, ठीक है, एसएलआईटी पंजाब, टीआईआईटी, एनसीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। JEM score will be used for admission to over 2000 seats for ISC and counseling through CCMA, ठीक है। तो याद रखना 2000 सीट्स में होता है। अब इसमें अलग अलग सब्जेक्ट की भी होती है, कुछ फिजिक्स की, कुछ केमिस्ट्री की, कुछ मैथ्स की, कुछ बीटी की, तो ऐसे, ठीक है, 2000 सीट्स होती है। ध्यान रखना, यहाँ पर फिजिक्स वालों की भी मैं इंक्लूडिंग बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग आईआईटी जेम फिजिक्स, आईआईटी जेम मैथमेटिक्स, आईआईटी जेम केमिस्ट्री, आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी। जेम एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन अराउंड 100 सिटीज, तो ये दिक्कत की बात नहीं है, आपके नियर बाय सेंटर इजीली मिल जाता है, आप दे सकते हो, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर है कि जेम एग्जाम आप 1 और 2 पेपर दे सकते हो, एक या एक से ज्यादा। तो मान लीजिए किसी की बैचलर डिग्री में बायोलॉजी भी था, केमिस्ट्री एज एन सब्जेक्ट था, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री भी था, तो आप इजीली केमिस्ट्री भी कर सकते हो। तो देखना पड़ता है कि आप किसके लिए, पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा अपने अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब जेम का टेस्ट पेपर, आईआईटी जेम का टेस्ट पेपर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में होता है, केमिस्ट्री के फील्ड में होता है, मैथमेटिक्स के फील्ड में होता है, फिजिक्स के फील्ड में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है, जियोलॉजी में होता है, और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में भी होता है। तो ये सारे हैं। अब हम बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैम का जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स की ये एग्जाम जो होती है, जो हर साल कोई ना कोई आईआईटी कंडक्ट करवाता है। इस बार आईआईटी जैम 2024 का एग्जाम आईआईटी मद्रास ने कंडक्ट करवाया था, तो वही हम देख रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न सेम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं आपसे? 60 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं आपसे। टोटल 60 क्वेश्चन में से सेक्शन 3 होते हैं, सेक्शन ए में 30 क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आते हैं, और सेक्शन सी में 20 क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ओवरऑल आपके पास 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है एवरीवन, 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं। बाकी हम बात करें यहाँ पर, तो मार्क्स की हम जब बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन जो सेक्शन ए में आते हैं, 10 क्वेश्चन जो
होते हैं उसमें से वहां पर क्लियरली मेंशन होता है 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो होते हैं वो 1 मार्क ईच के होंगे, फिर बचे हुए रिमेनिंग 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क ईच के होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको यहाँ से कितने मार्क्स मिलते हैं। तो 20 क्वेश्चन 20 इंटू 2 40 मार्क्स, 40 प्लस यहाँ से 10 50 मार्क्स आपको सेक्शन ए से मिल जाते हैं। सेक्शन बी से फिर अगेन 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो 2 मार्क्स ईच होते हैं। तो आपको यहाँ पर कितने मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है, तो 20 मार्क्स यहाँ से आपको मिल गए हैं, तो 70 मार्क्स अभी तक आपको टोटल हो गए हैं। फिर बचा सेक्शन सी, सेक्शन सी के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन सी के अंदर 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये 80 हो गए और 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, 20 ये हो गए, तो 80 प्लस 20 100 मार्क्स, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होता है। ठीक है, किसका, जैम का। 100 मार्क्स में से आपको बता दिया 50 मार्क्स का सेक्शन ए होता है। ठीक है, बाकी के 20 मार्क्स का आपका कौन सा सेक्शन बी होता है और बाकी के 30 मार्क्स का सेक्शन सी होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब सेक्शन ए जो आता है उसमें सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 और आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होता है एज पर क्वेश्चन जो पूछा है उसके बेसिस पर। ठीक है, एमएसक्यू पूछे जाते हैं सेक्शन बी के अंदर। यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। एमएसक्यू का मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू में आपको कोई चार ऑप्शन में से एक करेक्ट टिक करना होता था, वही एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में आपको मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, तो आपको यू हैव टू चूज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मान लीजिए किसी उसका आंसर 2 भी है 4 भी है, तो आपको ये दोनों टिक करना है एमएसक्यू के अंदर। एमसीक्यू के अंदर तो एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, बट एमएसक्यू के अंदर मोर देन वन ऑप्शन सही हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं सर वो 2 3rd और 4th 2 3 4 तीनों ही करेक्ट है, तो आप तीनों भी सिलेक्ट करते हैं। आपको लगता है कि सर ये चारों ऑप्शन ही करेक्ट है 1 2 3 4, तो आप चारों भी टिक कर सकते हैं। वही हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछ रहा है 20। तो ये 20 क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एनएटी जिसे बोलता है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्या होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन का स्टेटमेंट देके रखा होगा, ठीक है, और ऐसे फिल इन द ब्लैंक देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछ के, बस यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता है, बस यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं कि अप टू 1 डेसिमल पॉइंट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक आपको आंसर निकालना है और वहां पर मेंशन करना है। अप टू 1 डेसिमल पॉइंट लिखा है तो आपको आया होगा मान लीजिए 8.52 आंसर आया, तो आप यहाँ पर 1 डेसिमल पॉइंट लिखा तो 8.5 इज द करेक्ट आंसर। यदि आपको उसमें बोला कि 2 डेसिमल तक लिखना है तो 8.52 वेल एंड गुड ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, आपको आंसर ढूंढना पड़ता है और वहां पर बताना पड़ता है। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शनल नहीं होता, आपको सीधा आंसर लिखना होता है। तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन सी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन बी ऑल्सो। ठीक है, तो सेक्शन बी और सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल सेलेक्ट। अब मान लीजिए आपको कोई 2 करेक्ट लगे, बल्कि उस ऑप्शन में 3 करेक्ट होना चाहिए था, आपको नहीं पता है क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट है, कोई भी 2 भी हो सकते 3 भी हो सकते 4 भी, आपने 2 ही लगा दिए। अब आपने 2 लगाए तो आपको ना तो इसके मार्क्स मिलेंगे ना ही डिडक्ट होंगे इसमें से। ठीक है, यदि आप तीनों लगाते तो आपको मार्क्स मिलते। ठीक है, बट अभी जो आपने 2 ही लगाए बट वो गलत भी नहीं लगाए, तो ना तो डिडक्शन होता है ना ही आपको मार्क्स एड ऑन में मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग सेक्शन ए में होता है, और सेक्शन ए में भी ध्यान रखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि आपको जो पहले 10 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से यदि 1 मार्क्स ईच है तो 1/3 0.33 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यदि आपको सेक्शन, ठीक है, ए के अंदर ही यदि बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो 20 होते हैं 2 मार्क्स ईच उसमें से होगा, तो उसमें फिर अगेन 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन और टाइम में आपको बता दूं 3 आवर्स का एग्जाम होता है, ये 3 घंटे का पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड दैट इज 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपको और कितने 180 मिनट्स में करने होते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 60 आपको बता ही चुका हूं, टोटल मार्क्स 100 आपको मैं बता ही चुका हूं। ठीक है गाइस, हर साल कट ऑफ की बारी आती है, तो कट ऑफ को आपको कैसे चेक करना होता है या कट ऑफ क्या जाता है हर साल, बहुत कम कट ऑफ जाता है, पेपर इजी आता है गाइस, सो डोंट वरी यहाँ पर। और मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा इसका, जैसे कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ है, कैटेगरी और ईयर वाइज है। जैसे कि 2023 में 33.06 गया था जनरल, ठीक है, सॉरी जनरल कैटेगरी का या अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, वही 29.75 गया था। ओबीसी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 16.53 गया था। वही 2022 में 2022 में 35.25,
फॉर जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 31.73 फॉर ओबीसी कैटेगरी और 70.62 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो ये कट ऑफ की लिस्ट है, आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से देख लीजिए, है ना। 2024 के कट ऑफ की मैं बात करूं तो 2024 के कट ऑफ में हम बात करें, यदि हम 2024 की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर वो भी मेंशन कर देता हूँ 2024 के कट ऑफ की। तो 2024 में 41.46 गया है, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 40 गया है यहाँ पर ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 22.25 कट ऑफ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही कट ऑफ गया 41, ठीक है, 40.46 और 40 और 22.25। तो ये कुछ ऐसा कट ऑफ रहा 2024 का भी, ठीक है गाइस। तो ये मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो याद रखना, सिलेबस आईआईटी जैम का 10+2+3 लेवल का पूछा जाता है बायोलॉजी, ठीक है, और 12th लेवल तक की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो मैं आपको सिलेबस कंप्लीट व्यू में दिखा देता हूँ, और सारी पीपीटीज आपको कहाँ मिलेगी वो भी मैं बता देता हूँ, और सिलेबस प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद पेपर एनालिसिस भी अभी हमारा बाकी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा आपको आईएफएस ऑनलाइन टिक करना है, और आईएफएस ऑनलाइन गूगल पर टाइप करना है, और आईएफएस ऑनलाइन पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आईएफएस ऑनलाइन पर आप क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा आपके सामने, और आपको अपना एग्जाम नेम सेलेक्ट करना होगा। आप आईआईटी जेम के बारे में जानना चाहते हो, और आईआईटी जेम में भी किसके फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जानना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। और आपको जैसे कि प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर क्लियरली ऐसे लॉग इन करके आता है, आपको सिंपल सा देख लेना है, ठीक है। याद रखिएगा गाइस, कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है उसके, ठीक है गाइस। तो ये मैंने लॉगिन भी कर लिया है अभी जस्ट। तो लॉगिन करने के बाद आपको सिंपल सा ये कुछ इस तरीके से पेज ओपन जैसे होता है, तो आपको एग्जाम नेम सेलेक्ट करना है आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी। फिर आपको कहाँ पर जाना है, सिलेबस देखने के लिए, देख लो यहाँ पर सिलेबस क्लियरली मेंशन है। और जैसे आप सिलेबस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये अभी लोड होता है दिखाई दे रहा है। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है। सबसे पहले आपको एग्जाम नेम सेलेक्ट करना है आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी। यदि सिलेबस पर करके क्लिक ना हो पाए, ठीक है, तो अभी वो लोड हो रहा था, ठीक है, कुछ स्लो भी चल रहा है, तो ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर गिवन है, ये देख रहे हो आप। तो मैं यहाँ पर से कुछ नहीं गया, मैं आईआईटी जेम के सेक्शन में गया। आईआईटी जेम में बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है, ये टोटली फ्री है सब कुछ, तो आपको लर्न फ्री में जाना है, और आईआईटी जेम के बारे में सब कुछ जानने के लिए ऑल अबाउट आईआईटी जेम पर क्लिक कर देना है। मैं सिंपल सा कहाँ गया, अगेन मैं आपको बताता हूँ। मैं आए लॉगिन करने के बाद मैंने एग्जाम नेम सेलेक्ट किया आईआईटी जैम, और फिर आईआईटी जैम में मैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता हूँ तो बीटी सिलेक्ट किया। देन मैं लर्न फ्री के सेक्शन में गया हूँ सिर्फ, और फिर मैं गया हूँ ऑल अबाउट आईआईटी जैम में। यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपको सिलेबस देखना है तो कंप्लीट सिलेबस पे गए, यहाँ पर देख लो 10+2+3 का सिलेबस बायोलॉजी का क्या क्या है। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्लियरली, जब वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर मेंशन होगा क्लियरली, ठीक है। तो ये सेल बायोलॉजी का है, बायोकेमिस्ट्री जो जो यूनिट आ रही है, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी और एनिमल बायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी और बायोकेमिकल टेक्निक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। तो ये पूरा कंप्लीट इंटायर यूनिट्स के साथ सिलेबस दिया है, यूनिट के साथ साथ सब टॉपिक्स भी यहाँ पर ये बने। और गाइस ये ऑफिशियल है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा बायोलॉजी का सिलेबस रहा। केमिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन लेवल तक की पूछी जाती है, तो ये केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस रहा। आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने तरीका बता दिया है। मैथमेटिक्स का सिलेबस ये रहा, क्योंकि आईआईटी जेम के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी आता है। यदि आपको लगता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से आप अच्छे से डील नहीं कर सकते, तो यू हैव स्टिल चांसेस टू क्वालिफाई आईआईटी जेम एग्जाम विद गुड ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। सो डोंट वरी, है ना। सिर्फ 8 से 10, मतलब 8-10 भी बहुत हो गए, 7 to 8 या 6 to 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स से, 6 to 8 मैथ से और 6 to 8 केमिस्ट्री से, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं। मेनली क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही 60 पूछे जाते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, 6 to 8 क्वेश्चन फॉर फिजिक्स, 6 to 8 फॉर केमिस्ट्री, और 4 या 5 या फिर कभी 5 से 6 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 मैक्स हो गया, वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, 6 क्वेश्चन ओनली, 6 to 8 क्वेश्चन फिजिक्स, 6 to 8 केमिस्ट्री, बाकी तो पूरे बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल तक की केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री का सिलेबस ये कंप्लीट रहा, ठीक है। आपको मैंने तरीका बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिलेबस देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम मैथमेटिक्स में देखें तो मैथमेटिक्स का भी कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर गिवन है गाइस।
ठीक है। फिजिक्स का 10+2, मैथमेटिक्स और फिजिक्स 12th लेवल तक की आती है और बहुत इजी आती है। ऐसा मत समझो यहाँ पर सिलेबस बड़ा सा लिखा है, इसको छोटा मैं कर बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, आप हमारे अभी तक आईआईटी जेम सेलेक्ट करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी पे गए थे, फिर आप लर्न फ्री के सेक्शन में गए थे, फिर ऑल अबाउट आईआईटी जेम में गए थे और आपने कंप्लीट सिलेबस देखा था। अब आपको लगना है कि ठीक है सर, मुझे प्रीवियस एग्जाम पेपर क्या गए थे, कैसे गया था, पेपर कैसा आता है वो मुझे चेक करना है। तो प्रीवियस एग्जाम पेपर में 2024 का अपलोडेड है। जैसे कि आप इसको ओपन करोगे तो ये पीडीएफ इस तरीके से पेपर टाइप के फॉर्म में आपको आ जाता है। क्लियर लिखा था आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी 2024 क्वेश्चन पेपर, और कुछ पूरी इस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूरा आईएफएस की तरफ से आपको मिल जाता है। ये ऑफिशियल पेपर है, ध्यान रखिएगा। टोटल क्वेश्चंस पूछे जो गए हैं वो यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हो एक के बाद एक क्या है। ठीक है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आता है पेपर। उसके बाद हम बात करें, यदि आपको लगता है 2023 का, तो 2023 का अवेलेबल है। पैटर्न और डेट्स क्या होती हैं, एडमिट कार्ड कब आता है, तो देखो 8 जनवरी को ये आईआईटी जेम रिटन टेस्ट 9 फेब को समथिंग में होता है, मार्च में रिजल्ट आएगा। तो ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन होती है। टेंटेटिव से ध्यान रखना, बट मंथ सेम रहेगा नो डाउट। ठीक है, एग्जाम पैटर्न कैसा आता है तो मैंने आपको बताया, सेक्शन ए बी सी तीनों सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग है, सब यहाँ पर लिखा है। सेक्शन बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए 0 लिखा हुआ है। मतलब करेक्ट मार्क्स कितने मिलते हैं पर क्वेश्चन वो भी मेंशन है। सेक्शन सी का डिटेल। अब आपको टॉपिक कम करवाता हूँ जो मैथमेटिक्स का है। यहाँ पर हम लोगों ने पेपर एनालिसिस 2005 से 2024 तक का पेपर एनालिसिस यहाँ पर मेंशन है गाइस। 2024 तक का पेपर मेंशन है। पेपर एनालिसिस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेपर एनालिसिस, सबसे पहली बात तो पेपर एनालिसिस क्या होता है, हर साल आईआईटी जेम का एग्जाम होता है। हर साल आई एग्जामिनर कुछ चुनिंदा यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कुछ यूनिट से कम क्वेश्चन, और कुछ यूनिट से क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। अब आपको, आप ब्लाइंडली पढ़ाई करोगे, आप सारी यूनिट को इक्वल टाइम दोगे तो आपको सिलेबस बहुत बड़ा दिखेगा और वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो आपको वो सिलेबस को कैसे स्मार्टली आपको बिहेव करना है, कैसे, तो आपको सिलेबस को कंपाइल करना होगा और आपको उस टाइमिंग के अकॉर्डिंगली काम करना होगा। यानी कि जिस टॉपिक से, जिस यूनिट के, जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है एग्जामिनर और हर साल पूछ रहा है, आपको प्रायोरिटी बेसिस पर उस टॉपिक को ज्यादा टाइम देकर पढ़ना होगा एज कंपेरिजन टू जहां से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे या आए ही नहीं है अभी तक उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो कैसे पता करे कि 2022-21 में यूनिट से आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, या किस पिछले के पिछले साल आ गया हो, पिछले साल नहीं आया तो ठीक है 2 साल पहले आया हो। ठीक है, तो और लगातार 2 साल पहले तक आया था फिर नहीं आया और इस साल आने के चांसेस हो सकते हैं, तो आपको कैसे पता करोगे, तो यहाँ पर 2005 से 2024 तक का पेपर एनालिसिस, ये बायोलॉजी के लिए भी है, फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी है और मैथ्स के लिए भी, सभी का पेपर एनालिसिस यहाँ पर है। यदि आप बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम देते हैं तो आपका भी होता है। और एक बात क्लियर कर लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी के ही पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी आती है। अब ये नहीं कि सिर्फ फिजिक्स का अलग से होता है। आईआईटी जैम फिजिक्स का अलग होगा जो फिजिक्स वाले देंगे, आप तो बायोलॉजी वाले हो तो आप आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम दोगे और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी ये पूछे जाते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। और किसी चीज के बारे में आपको लगता है कि माई कोर्सेज पर जाने के बाद आपको लगता है कि सर हमें तैयारी करना चाहिए, कोर्स लेना है, तो आप ऑनलाइन कोर्स हमारा ले सकते हो। ऐप लाइव भी लाइव पढ़ाते हैं हम आईएफएस में, और या फिर आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। या आपको व्यू डिटेल्स पे जाना होता है, व्यू डिटेल्स पे जाने के बाद आपको लगता है 9 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के लिए किसने के लिए लेना है वो आप ले सकते हो। कूपन कोड यहाँ पर अवेलेबल होता है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, एज पर योर कूपन कोड यहाँ पर जरूर मेंशन कीजिए ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, और आई होप आपको समझ आया होगा कि आईआईटी जेम का एग्जामिनेशन क्या होता है, उससे आईटीज मिलते हैं। ठीक है, और क्या क्या मिलता है, मैंने आपको हर एक चीज क्लियर आउट की है। ठीक है, फिर भी आपको लगता है, इफ यू हैव एनी डाउट, इसी वीडियो के नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए एंड आई विल आंसर एज वेल। ठीक है, और आपको लगता है कि और किसी एग्जाम के बारे में या किसी भी एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि नहीं आपको समझ नहीं आ रहा है, हमें समझना है, तो आप डेफिनेटली उस टॉपिक को भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आई विल मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल। Till then, bye bye, take care and happy learning, और don't forget to subscribe our YouTube चैनल, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ ताकि आपको याद रहे, चीजें बनी रहे। ठीक है, बाय बाय।